नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी लेके आई हूँ, सुनिएगा। एक पारिवारिक कार्यक्रम चल रहा था, काफ़ी सारे लोग आए थे। एक तरफ कार्यक्रम चल रहा था और दूसरी तरफ किचन में भोजन बन रहा था। और खाने में क्या बन रहा था आज? बासमती चावल का बढ़िया पुलाव। और पुलाव की खुशबू बाहर तक आ रही थी। सभी को भूख लगी थी। खाने में थोड़ी देर भी हो रही थी। चलिए, वो भी इंतज़ार ख़त्म हुआ, खाने का समय आ गया। सब लोग खाना खाने बैठे और प्लेट में बढ़िया सा पुलाव आया। जैसे ही खाने की शुरुआत होने लगी, उसी टाइम किचन में से रसोइया बाहर आया और कहने लगा कि सब लोग ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि पुलाव में एक आध कंकड़ रह गया हो और किसी के भी दांत के नीचे आके दांत टूट सकता है, तो ध्यान से खाइएगा। ऐसा कह के वो तो चला गया, लेकिन सभी लोग एक दूसरे के सामने ताकने लग गए और खाने का मज़ा किरकिरा हो गया। अब सब लोग ध्यान से खाने लगे, धीरे धीरे खाने लगे, चबा चबा के खाने लगे। सभी को यही लग रहा था कि कहीं मेरे दांत के नीचे कंकड़ ना आ जाए, इसलिए कोई भी किसी के साथ बात भी नहीं कर रहा था, ना कोई एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती कर रहा था, ना हंस रहा था। सभी सीरियस होके खाना खा रहे थे। अब बात ये हुई कि किसी के भी मुंह में आखिरी तक कंकड़ नहीं आया। फिर एक भाई साहब ने रसोइयों को बुलाया और पूछा कि भाई साहब, आप कह रहे थे कि भाई मुंह में कंकड़ आएगा, लेकिन हम सब ने खाना खा लिया, किसी के भी मुंह में कंकड़ तो नहीं आया। तब रसोइया बोला कि मुझे ऐसा लगा शायद कि चावल में बहुत सारे कंकड़ थे, तो एक आध रह गया हो तो मुंह में आ सकता है। इतना कह के वो चला गया। लेकिन सभी ने एक दूसरे के सामने देखा और चुप रहे कि भाई हमने तो खाने का मज़ा लिया ही नहीं, और बस यही सोचते रहे कंकड़ आएगा, कंकड़ आएगा, देखते हैं किसके मुंह में आता है, किसके मुंह में नहीं आता है। इसी में हम लोग अपना एंजॉय करना भी भूल गए, है ना दोस्तों। तो यही हमारे साथ आज की तारीख में हो रहा है। ये कोरोना वायरस से हम इतने डरे हुए हैं कि हम अपनी आज़ादी खो बैठे हैं और खुशियाँ नहीं मना रहे हैं। तो इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सोच अच्छी रखिए, सकारात्मक रखिए। और मेरा कहना तो यही है कि हम जिस चीज़ का चिंतन करेंगे ना, वही चीज़ हम आकर्षित करते हैं अपनी ओर। तो कोरोना का चिंतन करेंगे तो कोरोना ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे हमारे मन में, बॉडी में आना शुरू हो जाएगा। इसलिए नेगेटिव चिंतन कभी नहीं करना चाहिए। आज हम क्या कर रहे हैं दोस्तों कि जो हमें काम आते थे लोग, जो हमारी ज़रूरत थी, जैसे कि दूध वाला, अखबार वाला, सब्जी वाला, घर की मेड हो गई, बच्चों को संभालने वाली आया हो गई, हर किसी के ऊपर शक की नज़र से देखने लग गए। हमारा विश्वास ही नहीं रहा है। अब एक दूसरे के ऊपर विश्वास टूटता जा रहा है। ये सब किस वजह से हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ हमारी निगेटिव सोच की वजह से हो रहा है दोस्तों। इसलिए इतना भी घबराने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखनी चाहिए और हमें अपने आप को मजबूत करना है, ना कि कमज़ोर होके भेड़ चाल में चलना है और अफवाहों में आके और डर अपने अंदर बिठाना है और दूसरों को भी डराना है। ऐसा नहीं करना है। तो बस अब मेरा तो यही कहना है कि जब भी खाना खाओ तो पूरा ध्यान से खाओ, स्वाद लेके खाओ और इंजॉय करके खाओ, और फिर देखो कि ज़िंदगी में कितने चमत्कार हो जाएंगे और कितना परिवर्तन आएगा। समझे दोस्तों? तो सदैव प्रसन्न रहिए, खुश रहिए और मेरी स्टोरी सुनते रहिए और लाइक भी करिए। थैंक यू वेरी मच।